गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम अपने गद्य भाग से पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 लीलाधर मंडलोई की एक कथा है जिसका शीर्षक है तंतारा वामिरो कथा। इस कथा में हमने पढ़ा कि अंडमान और निकोबार जो दो द्वीप थे प्राचीन काल में, वो किस प्रकार से विभक्त हुए, किस प्रकार से अलग हुए, इसके बारे में एक लोक कथा दी गई है जिसका जो तंतारा वामिरो कथा के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। तंतारा एक सुंदर व्यक्ति, सुंदर, आकर्षक, शक्तिशाली, मददगार और नेक व्यक्ति था। वह दूसरों की मदद करता था और दूसरे लोग भी उसको अपने करीब रखना पसंद करते थे और उत्सव त्योहारों में उसे आमंत्रित करते थे। एक दिन समुद्र किनारे जब तंतारा दिन भर के कठोर परिश्रम के बाद टहलने गया तो वहाँ पर उसे एक मधुर गीत सुनाई दिया। उस मधुर गीत को सुनते सुनते उसने देखा कि वह जो गीत है वो कौन गा रही है। एक युवती बेसुध होकर उस गीत को समुद्र किनारे बैठे गा रही है। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से एक जो युवती है वो समुद्र किनारे बैठे बेसुध होकर समुद्र की दह पर डूबते आकर्षण रंगों को निहारते हुए एक गीत गा रही थी। और ये कैसा गीत था? श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। अब क्या कह रही है वो युवती कि उसे बिल्कुल भी ज्ञात नहीं, मतलब उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि जो वो गीत गा रही है उसे एक युवक बिना कुछ बोले एकटक उसे ताके जा रहा था, मतलब उसे देखे जा रहा था। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई, क्योंकि वो जो युवती थी वो अपने गाने में इतनी खो गई थी कि उसे पता ही नहीं था कि कोई युवक भी उसे देखे जा रहा है, बिना कुछ बोले देखे जा रहा है। लेकिन उसी क्षण एक समुद्र की एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। जैसे ही समुद्र की लहर ने उसे भिगो दिया, वह हड़बड़ा गई, घबरा गई और वह गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मतलब लहर उसके ऊपर उठी, उसे लगा कि ये क्या हुआ और वह घबरा गई। जिससे पहले कि वह सामान्य का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? मतलब बिल्कुल निश्चिंत हो पाती, उससे पहले ही उसके कानों में एक गंभीर गूंजती आवाज़ सुनाई दी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? तंतारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। अब क्या है, वो जो तंतारा है वो उस युवती को कह रहा है कि तुमने इतना जो मधुर गाना है उसको अधूरा क्यों छोड़ दिया। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। विस्मित का अर्थ क्या होता है? आश्चर्यचकित होना। मतलब इससे पहले उस युवती को पता ही नहीं था कि कोई युवक उसको देख रहा है जब वो गाना गा रही थी। लेकिन जब उसने अपनी तरफ देखा, जब उसे वो आवाज़ सुनाई दी कि इतना मधुर गाना तुमने अधूरा क्यों छोड़ दिया, तब उसने आश्चर्यचकित होकर उस युवक को देखा। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। अब जब उसने देखा उसको, तो उसके भीतर भी एक कोमल भावना का संचार हुआ, मतलब एक अजीब सी फीलिंग उसको हुई। किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। उसने लेकिन अपने को पहले संभाला और बड़ी ही बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और असंगत प्रश्न का कारण? अब वो कह रही है, जो वामिरो है वो पूछ रही है, जो लड़की है वो पूछ रही है कि पहले तो ये बताओ कि तुम कौन हो और मुझे इस तरह से घूरने का, तुम्हारा जो अनुचित तरीके से तुम मुझे घूर रहे हो, इसका क्या कारण है? अपने गांव के अलावा किसी और के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूँ। अब वो जो युवती है वो क्या कह रही है कि मेरे गांव के अलावा मैं किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ, मैं विवश नहीं हूँ। यह तुम भी जानते हो, यह तुम्हें भी मालूम है कि ऐसा हमारे यहाँ पर क्या है, नियम है कि किसी और गाँव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम विवश नहीं हैं।
तंतारा मानो सुध बुध खोए हुए था। तंतारा अभी भी क्या था, बेसुध हुए था। उसको अभी भी नहीं पता था कि ये जो युवती है उससे क्या प्रश्न कर रही है। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया। अभी भी उसके जो दिमाग में है वो गाने की ही धुन सवार थी। वो अभी भी ये सोचे जा रहा था कि इसने गाना क्यों रोक दिया। वह बेसुध होकर अभी भी उसके प्रश्नों का जवाब ना देने के बजाय अभी भी खुद स्वयं का ही प्रश्न कर रहा था कि तुमने गाना क्यों रोक दिया। गाओ, गीत पूरा करो, सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। अब क्या कह रहा है जो तंतारा है, वो क्या कह रहा है कि गाओ, गीत अभी पूरा करो, तुम्हारे पास बहुत सुरीला कंठ है, तुम्हारे पास बहुत सुरीला गला है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ, युवती ने कहा। अब जब तंतारा ने युवती के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो युवती बोल रही है कि यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। सच बताओ तुम कौन हो, लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। अब जो वामिदो है, जो युवती है, वो किस गांव की है, लपाती गांव की। तो वो कह रही है कि जिस गांव में मैं रहती हूँ उस गांव में तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, सच बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तंतारा मानो सम्मोहित था। सम्मोहित मतलब मुग्ध किया हुआ, मतलब जो हिप्नोटाइज हो जाता है ना कि बस उसे एक ही चीज़ दिखे जा रही है। तो वो कह रहा है कि तंतारा मानो सम्मोहित हो चुका था, बस उसको वो जो संगीत है वही उसके कानों में गूंज रहा था, उसी में वो मंत्र मुग्ध हुआ था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से ना पहुंच सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। उसने फिर वापस उससे वही प्रार्थना की, क्योंकि वो क्या हो रखा था, सम्मोहित हो रखा था। उसे युवती के कोई भी प्रश्न सुनाई नहीं दे रहे थे। उसे सिर्फ युवती का जो मधुर संगीत था, जो गीत था, वही सुनाई दे रहा था। उसे अभी भी लग रहा था कि युवती ने गीत क्यों अधूरा छोड़ दिया, तुम उसे पूरा करो। उसने कहा, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। युवती झुंझला उठी। युवती बड़ी चिढ़ उठी। उसको चिढ़ना ऐसा लग रहा था कि ये मेरे प्रश्नों का जवाब तो नहीं दे रहा, मुझे बार बार गीत के लिए, गाने के लिए ही क्यों कह रहा है। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा। अब उसको लगा कि ये मेरे प्रश्न का था, तो वो चिढ़ने लग गई और उसने इस बार निश्चय कर लिया कि इस बार तो मैं अपने प्रश्नों का उत्तर इससे जरूर लूँगी। उसने बड़े ही कड़े स्वर में, बड़े ही गुस्से से विरोध करते हुए उससे कहा, ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ, आखिर क्यों। अब वो कह रही है कि ढीठता की हद है, मतलब तुम्हारे दुस्साहस की भी बहुत बड़ी हद है। जब से मैं तुम्हारा परिचय पूछ रही हूँ और तुम हो कि एक ही राग, अपनी ही बात को कहे जा रहे हो, मेरी बात सुनी नहीं रहे हो। अलापना मतलब अपनी बात का ही गीत अलापते रहना, अपनी बात ही कहे जाना। गीत गाओ, आखिर क्यों गाऊँ मैं आखिर ये गीत। क्या तुम्हें गांव का नियम मालूम नहीं है। अब वो जो युवती है वो कह रही है कि क्या तुम्हें गांव का नियम मालूम नहीं है कि मैं किसी और गांव के व्यक्ति को उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए विवश नहीं हूँ, ये तुम्हें नियम मालूम। इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ये सब कहकर वह क्या कर रही है, जाने के लिए मुड़ गई। तंतारा को मानो कुछ होश आया। अब लगा कि तंतारा को, क्योंकि जैसे ही उसने गुस्से भरे स्वर में कहा, तब लगा कि तंतारा को होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। अब जैसे ही उसको होश आया तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वह उस युवती का रास्ता रोककर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। क्या कह रहा है तंतारा, क्या कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, मैं अपना ही राग अलाप रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये ऐसा जो हादसा मेरे साथ हुआ है ये जीवन में पहली बार हुआ। मैं पहली बार इस तरह से अस्थिर हुआ हूँ, मेरा मन मेरे वश में नहीं था। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई। जो मेरी जो सोचने समझने की जो शक्ति थी वो सारी क्या हो गई, गायब हो गई। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। क्योंकि जो तंतारा है वो उस युवती का रास्ता रोक के ये सारी बात कर रहा था, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा रास्ता रोक दूंगा, बस तुम अपना नाम बता दो। तंतारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। अब जो तंतारा है उसने बड़े ही बेचैनी से और बाध्य होकर, उसको विवश होकर ये कहा कि बस तुम अपना नाम बता दो, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी, जो
जो थी प्रार्थना जो कर रहा था वो नाम बताने की, ऐसा लग रहा था कि जैसे बड़ी ही सच्चाई से वो उससे प्रार्थना कर रहा है। वाह मीरू, एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची। अब जो उसने तंतारा ने उस युवती का नाम पूछा तो वो युवती अपना नाम बता के गई, वामीरो। एक बड़ी ही मधुर आवाज़ उसके कानों में पहुंची, वामीरो वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ, तंतारा ने याचना भरे स्वर से कहा। अब उसको जब उसने युवती ने नाम बताया कि उसका नाम क्या है, वामीरो, तो तंतारा ने उस नाम को 2 बार दोहराया, वामीरो वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। अब वो कह रहा है कि ये नाम कितना सुंदर है। अब उसे फिर प्रश्न कर रहा है, कल भी आओगी ना यहाँ, तंतारा ने याचना भरे स्वर से कहा। तंतारा ने फिर प्रार्थना से कहा कि कल भी तुम यहाँ आओगी ना। नहीं, शायद कभी नहीं। अब जो वामीरो है वो कह रही है कि नहीं, शायद कभी नहीं आऊँगी। वामीरो ने अन्यमनस्कतापूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे तंतारा के वाक्य गूंज रहे थे। अब जो वामीरो है वो बिना सोचे समझे, अन्यमनस्कतापूर्वक है क्या है, बिना सोचे समझे अपने गांव की तरफ दौड़ पड़ी। और पीछे से जो तंतारा है उसके वाक्य गूंज रहे थे कि वामीरो, मेरा नाम तंतारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूँगा, तुम्हारी बाट जोऊंगा, जरूर आना। अब पीछे से जो तंतारा है वो कह रहा है कि वामीरो, मतलब उसका युवती का नाम दोहराते हुए बोल रहा है कि मेरा नाम क्या है, तंतारा है, और मैं कल इसी चट्टान पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम्हारा रास्ता देखूँगा। बाट जोना मतलब तुम्हारा रास्ता देखूँगा, तुम जरूर आना। ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे।